Hi guys and welcome back to my YouTube channel. This is Anushka and very good morning to all of you. Finally मेरी IRP अपॉइंटमेंट डेट है आज. जिन लोगों को नहीं पता कि IRP होता क्या है तो वो मैं आपको बताती हूँ. IRP बेसिकली ये होता है कि जब आप आयरलैंड आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो वो जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो आपका सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है. यहाँ आकर उसको आपको एक्सटेंड कराना होता है और उसके लिए आपको 300 यूरोज़ पे करने होते हैं. वो आपका 1 साल तक के लिए एक्सटेंड हो जाता है. और फिर इन फ्यूचर जब आप क्रिटिकल वीज़ा पे आते हो, यानी कि आपकी फुल टाइम जॉब लग जाती है, आपको क्रिटिकल वीज़ा मिल जाता है, तब आपको हर 2 साल में उसको रिन्यू करवाना होता है. फाइनली आज मेरी 1 महीने बाद मुझे डेट मिली है. आपको पता ही है आयरलैंड में कितना स्लो प्रोसेस चलता ही है. मैंने आते के साथ ही IRP के लिए अप्लाई कर दिया था और आज जाकर मेरी 1 महीने बाद की मेरी अपॉइंटमेंट डेट है. बट एट द एंड फाइनली आई विल गेट माई IRP टुडे. और ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप जैसे फुल टाइम्स के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो वो कुछ फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी ना वो IRP मांगते हैं आपसे, तो उसके बिना वो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं देंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए मैं वेट कर रही थी. मैंने अभी तक पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई नहीं करा है. बट हाँ, मेरा PPSN मुझे मिल चुका है. PPSN नंबर मिल गया है. कार्ड अभी आएगा 10 दिन बाद. तो आज मैं IRP के लिए जाने वाली हूँ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह और क्या मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊँगी. बट वहाँ से वापस आने के बाद एक बार IRP में वहाँ पे अपना मैं कर लेती हूँ काम. फिर वहाँ से मैं आके आपको सारा प्रोसेस बता दूँगी कि कैसे कैसे मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे. रेडी हो गई हूँ और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, सबकी आज ही की ही डेट है. और वैसे मेरा जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो 1:30 बजे का है, बट मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो और दोस्त हैं उनका 10:30-11 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो उन्हीं के साथ हमारा भी हो जाएगा, ऐसे सुना है मैंने. ये तो बिल्कुल नीचे ही है. I'm outside looking in. The looks are all different. It happened. रेडी. इसे देख के बिल्कुल भी मत ये सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाती हूँ. बस यहीं आके मैंने शुरू करा है हेल्दी खाना थोड़ा बहुत, और कोशिश में ही हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि मुझे डाउट है अपने ऊपर. लेकिन ये अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी है, ऐसा नहीं है. ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ. मुझे जल्दी जल्दी से लाइनर और थोड़ा सा करना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात, लाइनर में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये रहा मेरा लाइनर, और ये मैं इंडिया से लेके आई थी. जेल लाइनर है और सच में ये बहुत अच्छा काम करता है. मतलब मुझे तो कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि ये फैलता भी नहीं है और बहुत बढ़िया है ये. मैं मतलब ये कम से कम मेरी 3rd या 4th बार मैंने खरीदा होगा ये यहाँ के लिए. सबसे बड़ा टास्क होता है कि यही एग्जैक्ट सेम इस आँख में लग जाए, और वो होगा नहीं, मुझे पता है. ये वाली आँख का मोटा हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत होगी. हर लड़की का स्ट्रगल है ये, हर लड़की का, लाइनर सही से लगाना. रेडी. Lost your head. I can't believe another word you've said. Let's just promise now to leave this dead. I can't lie. अपॉइंटमेंट लोकेशन के बाहर ही हूँ और हमारा 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट है. तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 12:30. तो उन्होंने बोला है कि 1 बजे के बाद आना, लेकिन हमने बात कर ली थी कि क्लास है हमारे, तो अब कह रहे हैं कि 10 मिनट में आ जाना. जस्ट अभी मेरी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई है. मैंने डॉक्यूमेंट्स भी कर दिए. और जो है स्टैम्प लग गया है, तो मैं 15 मंथ्स तक मेरा वो वैलिड रहेगा. मतलब मेरे कोर्स जहाँ जिस दिन से स्टार्ट है तब से लेकर 15 मंथ्स हम काउंट करेंगे. और ये है NCI का कैफेटेरिया. I can't help you see. I can't afford your rent, it's too heavy. The room inside my head is too costly. You take your luggage and I'll take the key. I know you love it, but I disagree. The key. एंड आई गेस यहाँ कुछ करियर रिलेटेड मीटिंग टाइप चल रही है, पता नहीं. मैं भी इसमें पार्टिसिपेट तो करूँगी. Transfer is subject to appropriate safeguards.
हाय गाइस, सो 4 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी कुछ बना के। कल के चावल पड़े, मैं तो सोच रही हूँ उसी में पनीर डाल के ना फ्राइड राइस करके खा लेती हूँ फटाफट। फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे आज लगे, मतलब आज का मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं जल्दी से खाना खा लूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं बिल्कुल टाइम पर घर आई हूँ। देखो बारिश आ रही है बाहर, पता नहीं कैमरे में आपको दिख रही होगी कि नहीं। और मेरे फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आईआरपी के लिए मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आज मांगे थे उन्होंने। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो है आपका रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट फॉर्म। सो जब आप आईआरपी की बुकिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद ये एक फॉर्म होता है जो आपकी ईमेल पे आता है, जो भी आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड करी है, तो उस पर ये वाला फॉर्म आता है। और इसमें बस आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस फिल करना होता है। सो ये आपको फिल करना है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेकर आपको वहाँ पे जाना होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मुझसे मांगा वो था मेरे कॉलेज का रेफरेंस लेटर। सो रेफरेंस लेटर बस एक प्रूफ है कि हाँ आप उनके कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो ये आपको कॉलेज की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। वहाँ पे एक सेक्शन है स्टूडेंट हब करके, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इस वाले लेटर को और आपको इसे भी प्रिंट करके लेके जाना है। और मेक श्योर कि इसमें आपका जो है एड्रेस भी मेंशन हो, एक तरीके से आपका अकोमोडेशन का भी प्रूफ दे रहा है और कॉलेज का भी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मुझसे मांगा वो था हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जो आप इंडिया से बनवा कर लेके आए थे ना, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, सो वो वाला लेटर। और एट लास्ट उन्होंने मुझसे बोला कि प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंट इन विच वी कैन कंफर्म कि आपका जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है और हमें लास्ट डेट भी पता चल सके कि कब एंड हो रहा है वो कोर्स। सो उसके लिए मैंने उनको अपना कॉलेज का ऑफर लेटर दे दिया था, क्योंकि उसमें पूरा मेंशन था कि इस डेट से स्टार्ट हुआ है और इस डेट पे जो है एंड होगा। तो वो मैंने उनको प्रोवाइड करा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता ही है आपका पासपोर्ट, तो वो आपको तो लेके जाना ही है। उसके बाद उन्होंने बस क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो और आपका कोर्स कब तक ख़त्म हो जाएगा, वह 1 साल का कोर्स है। बस ये 2-4 उन्होंने क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे और बस उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक, उन्होंने सिग्नेचर लिया, बायोमेट्रिक हुआ और उन्होंने फिर स्टैंप लगा दिया। सो इसके बाद जो मेरा स्टैम्प लगा है, जो मेरा एक्सटेंड हुआ है, वो बेसिकली 15 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ है। यानी कि जिस दिन से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है उस दिन से हम काउंट करेंगे तो 15 मंथ्स तक वो एक्सटेंड हो गया है मेरा। इसी के साथ साथ मैंने 300 यूरोस की पेमेंट भी करी थी वहाँ पे। और बेसिकली ये आपको पे करना होता है अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी सुनने में आ रहा था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे बता रहे थे कि आप आईआरपी जब जाओगे करवाने के लिए और उसकी जो पेमेंट होगी वो कैश से नहीं होगी और फॉरेक्स कार्ड भी नहीं चलेगा, आपका जो आयरिश बैंक अकाउंट है उसी से पेमेंट होगी। बट आज जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन मशीन है और उसमें कार्ड्स अलाउड हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, खाली आयरिश बैंक अकाउंट से ही होगी। सो मे बी फॉरेक्स कार्ड से भी पेमेंट होती है। एंड ये सच बात है कि हाँ कैश अलाउड नहीं है, कैश से पेमेंट नहीं होगी आपकी। एट लास्ट जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो उन्होंने मुझे ये रिसीट दी थी आईआरपी के लिए। और मैंने उनसे जब पूछा था कि मेरा आईआरपी कब तक आ जाएगा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मिनिमम 10 to 15 बिजनेस डेज लगेंगे आपके आईआरपी आने में। तो बस यही आपका पूरा प्रोसेस रहता है आईआरपी का। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं एंड आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और यही 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। पासपोर्ट ज़रूर ले जाना, हमेशा बोलती हूँ आपको। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ आते के साथ ही आपके कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और सारा प्रोसेस कैसे फॉर्म फिल करना है। सो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन टेक केयर एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।